हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी के लिए हमने एक वीडियो बनाया था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर लग जाएगा लोगों को ज्वाइनिंग मिलते मिलते, पैनल शामिल होते होते। अब रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस से बता दिया है, इंडिकेशन दे दिया है कि हाँ बिल्कुल यही होगा जो हमने अनुमान लगाया था। आरपीएफ वैकेंसी कब आएगी इसका भी लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया, कितनी वैकेंसी आएगी आरपीएफ की ये भी पूछा गया, लेकिन रेलवे ने बहुत चालाकी से वैकेंसी कब आएगा इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन अब ये है कि वैकेंसी तो आएगी, उसके कारण दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, हम जो बात कर रहे हैं उसको जानने के लिए आपको पहले रेलवे की पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। रेलवे की हिस्ट्री में आप जाएंगे तो 1 मिनट आपको पता चलेगा कि रेलवे में वैकेंसी तो हमेशा आती है, और वैकेंसी आती है उसका भरने के लिए कोशिश होता है, लेकिन उस कोशिश को पूरा करने के लिए जो नोटिस है उससे हमें डिटेल मिलेगा कि क्या है पैटर्न। तो सबसे पहले तो प्रश्न था जिसमें 536954/2023 का पूछा गया था ग्रुप डी के रिगार्डिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, क्या चीज़ें है इसको बारे में आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, अवेयर होंगे, लेकिन इसमें छुपा हुआ राज है उसके बारे में पूछेंगे, जिसमें हम उत्तर के संबंध में आएंगे। तो देखिए, उत्तर यह है कि जो पिछले 5 साल में वैकेंसी आई है वो सबको पता है, 2/18 और 1/19, जिसकी वैकेंसी भी संख्या बिल्कुल सही वही लिखी हुई है जो आई है। अब उसके नीचे एक प्रश्न है जो आपकी प्रश्न 1/19 के पैनल के बारे में बता देगा। 1/19 की पैनल का बताने का मकसद ये है कि अभी आपके पास भर्ती प्रक्रिया का क्या चल रही है। अभी पैनल अलॉटमेंट चल रहा है जिसमें 40,000 के आसपास लोगों का पैनल दे दिया गया है, लगभग 40,000 का। और ईस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे का कोई पैनल अभी नहीं आया है, यानी 14 आरआरसी ने पैनल कुछ न कुछ दे के, पूरा तो नहीं कह सकते, कई सारे आरआरसी बहुत दे दिए, कई सारे कम दिए, 40,000 का लोगों का दे दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2015 से 2022 तक का जो पैनल के बारे में बात किया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, इसी में छुपा हुआ है राज। ये राज छुपा हुआ है कि 2015 से लेके 16 तक कोई वैकेंसी नहीं थी, 16-17 में कोई नहीं थी, 17-18 में कोई नहीं थी, 18-19 में भी कोई नहीं थी। लगभग 18-19 के लास्ट में जो पैनल इसमें कुछ होगा या ये होगा जो आपकी 2/2018 को कवर किया था। 20-21 में कोई वैकेंसी नहीं था, 21-22 में कोई वैकेंसी नहीं था, लेकिन ये पैनल जारी हुए हैं। अब पैनल कहाँ से आए हैं, तो 2/18 के वेटिंग से इधर, और ये पीछे वाले जो पैनल है ये इससे पीछे वाली वैकेंसी की है, यानी ओल्ड वैकेंसी का पैनल है। अब ओल्ड वैकेंसी में देखिए 15-16 में जो आई है वो 14-15 वाले जो वैकेंसी होगी उसकी है, लेकिन उसके बाद जो 16-17 18-19 तक 3 सालों में लगभग फीड हुआ। ये 6-5 यहाँ पे आप देखिएगा, 7 और 5 12 और 12 और 4 बस 16, 17,000 लोगों का जो पैनल जारी हुआ है। ये धीरे करके वेटिंग लिस्ट या रिप्लेसमेंट पैनल या एडिशनल पैनल या कोई और तरीके से जो खाली हुआ है, डाइवर्सन पैनल, ये सारा मिला के सारा का जोड़ के 17,000 वैकेंसी दी गई है। उसी तरह जब 2019 की वैकेंसी आई उसमें से 55,000 तो तुरंत उसी साल 20-21 में, एक साल से अंदर में, फिर 21-22 में 3300, फिर 20-21 में 3327 और 21-22 में 1400। उसके बाद भी अभी 22-23 में चल रहा है, यहाँ भी आपको 2,000-3,000 लोग मिल जाएंगे, यानी यहाँ भी 10,000 लोगों को पैनल जारी हुआ है। यानी कुल मिला के कहें तो दो चीज़ है इसके पीछे ये है कि आपकी जो पैनल की बात की जा रही है अभी यहाँ पे कि 1,03,000 पोस्ट है, 1/19 वैकेंसी है, इसको पूरे लोगों को पैनल देने में अभी भी 1 साल, यानी अभी से नहीं, जब से आपका पीटी एग्जामिनेशन हुआ है वहाँ से 1.2 ईयर लग सकता है। उसमें से अभी 3-4 मंथ 5 मंथ गुजर 4 मंथ गुजर चुके हैं। कुल मिला के अगर 4 मंथ हम घटा दें तो करीब 8 मंथ और, यानी 8 मंथ तक ये पैनल जारी होते रहेगा, तब जाके ये सीट भरेगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि 1 से 2 महीने तक सभी लोग को ज्वाइनिंग दे देगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और ये रेलवे का ऑफिशियल डाटा है जो संसद में रखा गया है। इस डाटा पे आप एकदम बिल्कुल देख के क्लियर हो जाएगा कि 19 की वैकेंसी 21-22, 22-23 तक चल रही है, तो क्या
जो वैकेंसी अभी बची हुई है, यानी 2/18 की बात कर रहा हूँ, जो 2019 में पेपर हुआ था, उसकी वैकेंसी अभी तक चल रही है। तो 2019 वाली जो वैकेंसी है, जिसका सब कुछ क्रियाकलाप 2023 में फाइनल हुआ है, सीबीटी कुछ पहले से छोड़ के जब आगे की शुरू हुई है, तो ये वैकेंसी भी आपको 24 और 25 में ज्वाइनिंग देगा, यानी इम्पेनमेंट होगा, थोड़े थोड़े होगा, हो सकता है कम हो। 24 में तो होगा ही, 25 का तो अभी दूर की बात है, और कोई नया वैकेंसी भी नहीं है। कुल मिला के आप एक जो हमने वीडियो आपको साथ में शेयर किया था कि 1,03,000, वीडियो आप देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल होगा, कि 1,03,000 को अगर ज्वाइनिंग देना है, 3,000 को ज्वाइनिंग देना है, तो कम से कम अक्टूबर से दिसंबर लगेगा, और ये डेट दिसंबर 2023 से पार होते हुए दिखेगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट, जैसे 40,000 का पैनल अभी आ गया, तो 10, 20, 30,000 का और आ जाएगा, तो 70, 80,000 का ये पहले हो जाएगा। बाकी बचे हुए कैंडिडेट को धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये फैक्ट है, और इसमें जितना जल्दी हो जाए कैंडिडेट का बेनिफिट है। अब आरपीएफ की बात करते हैं। आरपीएफ वाला जो नोटिस था, इसको देखिएगा, इसमें भी आरपीएफ के रिक्त पद के रिगार्डिंग नोटिस में क्वेश्चन पूछा गया था। 2 लोगों ने पूछे थे, उनके बाद रेल मंत्री जी के बताने की कृपा करने के लिए बोला गया था। इसमें वैकेंसी कब आएगी ये भी पूछा गया था, कि अगला भरे दाने तक संभावना कब है, और विलंब का कारण क्या है। तो दोनों चीज़ों को टाल मटोल के दिया जाएगा जवाब। ख और ग का देखिएगा। उससे पहले कुछ रेलवे में एक्सीडेंट के बारे में जिक्र किया गया है, जो रेलवे में कितनी एक्सीडेंट हो रही है, पब्लिक की सेफ्टी हरासमेंट हो रही है, इसको तोड़ फोड़ से बचने के लिए कौन सुरक्षा देगा, तो आरपीएफ देगा। तो आरपीएफ का इतना सीट क्यों खाली है, ऐसा ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए, कुल भर्ती जो 1/1/23 का है, उसमें बताया गया है 8,817, और जब वैकेंसी आएगी तो इसमें जोड़ दिया जाएगा आगे की वैकेंसी, और आगे की वैकेंसी जुड़ेगी तो एक्सपेक्टेड 1 ईयर भी अगर जोड़ ले तो ये वैकेंसी करीब करीब 16 से लेके 16 के, 1 मिनट मैं लिख दूँ, 16 के से लेके 20 के तक तो आ सकती है, ऐसा संभावना बन रहा है। कब आएगा इसके बारे में रेलवे ने बोला कि अभी हमने हर बार ऐसे ही करते रहते हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति होता है, किसी को प्रमोशन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, त्यागपत्र दे देते हैं, तो ये रिक्ति हमेशा बनता रहता है। इससे मौजूदा नियम के अनुसार खुली भर्ती और विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, यानी भरा जाता है, लेकिन कब भरा जाएगा नहीं बताया गया है। बाकी आप ये देख सकते हैं, इसके सारे नियम है, इनके सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के अगर यहाँ से कहें तो 2 चीज़ आपको देख के आ रहा है। दोनों वीडियो का सारांश एक बार ये है कि रेलवे में सीआईएसएफ का पोस्ट करीब 9,000 के आसपास है, 8,800 कुछ। इसमें से कुछ प्रमोशन के लिए भी भरा जाएगा, और कुछ क्या होगा वो अलग की बात है, लेकिन कम से कम जो वैकेंसी है 16 के से 20 के, यानी 16,000 से 20,000 के आसपास आ सकता है। और कब तक आएगा मेरे तरफ से अनुमान है, ऐसे तो हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए, लेकिन 2024 का इलेक्शन है, इसलिए हमें पता है कि इससे पहले तो आएगा ही। उसके बाद आपकी ग्रुप डी में जो लोगों को पैनल मिलना है, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का पैनल तो 2023 में मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचिए कि 23 में ही ख़त्म होगा, 24 में भी जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।